धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बद्रीनाथ धाम के ऊपर स्थित दो प्रमुख हिमनदों सतोपंथ और भागीरथी खड़क के संगम से होता है। यह एक विशाल नदी प्रणाली है जो लगभग 11,058.74 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र से जल एकत्र करती है। अपने उद्गम के ठीक बाद यह नर और नारायण नामक दो भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है, जो इसके भू आध्यात्मिक महत्व की नींव रखते हैं। शास्त्रों और स्थानीय मान्यताओं में अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णुगंगा है। यह नामकरण सीधे तौर पर नदी के तट पर स्थित 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से जुड़ा है। भागवत पुराण के अनुसार इसी पवित्र क्षेत्र में भगवान विष्णु ने नर नारायण के अवतार में तपस्या की थी। इस प्रकार नदी को भगवान विष्णु की ऊर्जा और कृपा का साक्षात प्रवाह माना जाता है। एक अन्य मनमोहक कथा के अनुसार जब स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ, तब भगवान शिव ने गंगा की एक धारा को अपनी जटाओं, जिन्हें अलक भी कहा जाता है, से निकालकर शांत रूप में प्रवाहित किया ताकि ऋषियों की साधना निर्विघ्न चलती रहे। शिव के अलकों से निकलने के कारण ही यह धारा अलकनंदा कहलाई और इसे शांति, स्थिरता और तपस्या का प्रतीक माना जाने लगा। इस क्षेत्र के नामकरण और कथाओं ने मिलकर एक पवित्र भूगोल का निर्माण किया है। नदी का उद्गम सतोपंथ, सत्य का मार्ग नामक हिमनद से होना और उसका विष्णुगंगा कहलाना यह दर्शाता है कि कैसे भौतिक परिदृश्य को सीधे दिव्य आख्यानों से जोड़ा गया है। सनातन धर्म की ब्रह्मांडीय चेतना में प्रयाग शब्द केवल एक भौगोलिक संगम का द्योतक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मिलन का एक जीवंत केंद्र है। अर्थात प्रकृष्ट और याग अर्थात यज्ञ। इस प्रकार प्रयाग वह भूमि है जहां सृष्टि के आदि यज्ञ संपन्न हुए। यहां नदियों को केवल जलधारा नहीं, अपितु साक्षात देवियों का स्वरूप माना जाता है और उनके संगम स्थल को अत्यंत पवित्र तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। भारतवर्ष में अनेक प्रयाग हैं, जिनमें प्रयागराज को तीर्थराज की पदवी प्राप्त है, परंतु देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित 5 महासंगम, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है, का महत्व अद्वितीय है। ये 5 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग मिलकर उस पवित्र नदी गंगा का निर्माण करते हैं, जिसे भारत की आत्मा और जीवनदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। जहां भागीरथी नदी
गंगा के पौराणिक उद्गम और भगीरथ के तप का प्रतीक है, वहीं अलकनंदा नदी पंचप्रयाग की भौगोलिक यात्रा की वास्तविक सूत्रधार और जीवन धारा है। अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सतोपंथ और भगीरथ खरक नामक विशाल हिमनदों के संगम से होता है। ये वही मुख्य नदी है जो सभी 5 प्रयागों से होकर गुजरती है और मार्ग में विभिन्न सहायक नदियों को स्वयं में समाहित करती हुई आगे बढ़ती है। जल विज्ञान की दृष्टि से अलकनंदा का महत्व भागीरथी से भी अधिक है। जल क्षमता के आधार पर यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और देवप्रयाग में संगम के समय गंगा के कुल जल में इसका योगदान भागीरथी से कहीं अधिक होता है। देवप्रयाग तक इसकी कुल यात्रा लगभग 195 किलोमीटर लंबी है। अपने प्रारंभिक प्रवाह में विष्णु प्रयाग तक इस नदी को विष्णु गंगा के प्राचीन नाम से भी जाना जाता है, जो इसके दिव्य संबंध को और गहरा करता है। यहां एक रोचक विरोधाभास और संश्लेषण देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं का संपूर्ण श्रेय भागीरथी को प्राप्त है, किंतु भौगोलिक यथार्थ में अलकनंदा एक बड़ी और प्रमुख धारा है। इस द्वंद्व का सुंदर चित्रण गढ़वाल की स्थानीय लोक संस्कृति में मिलता है, जहां देवप्रयाग में भागीरथी के कोलाहलपूर्ण और तीव्र प्रवाह को सांस की संज्ञा दी गई है, जबकि अलकनंदा के शांत, गंभीर और स्थिर प्रवाह को बहु कहा जाता है। यह उपमा भागीरथी के मुखर पौराणिक दावे और अलकनंदा के शांत भौगोलिक प्रभुत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। इस प्रकार देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन केवल 2 नदियों का संगम नहीं, बल्कि पौराणिक महत्व और भौगोलिक यथार्थ का महासंश्लेषण है, जिससे एक पूर्ण देवी गंगा का जन्म होता है। पंचप्रयाग की यात्रा का आरंभ विष्णु प्रयाग से होता है। यह समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सतोपंथ ग्लेशियर से आती अलकनंदा विष्णु गंगा का संगम नीति दर्रे से निकलने वाली धौली गंगा से होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यह स्थल देवर्षि नारद की तपस्थली है। यहीं पर उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहां स्थित 2 पर्वतों जय और विजय को भगवान विष्णु के द्वारपालों का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र संगम पर भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम का आरंभ माना जाता है। अलकनंदा अपनी यात्रा में आगे बढ़कर नंदप्रयाग पहुंचती है, जहां उसका संगम नंदाकिनी नदी से होता है। नंदाकिनी नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के निकट नंदा घुंगती नामक स्थान से होता है। इस प्रयाग का नाम द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पालक पिता राजा नंद के नाम पर पड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार निसंतान राजा नंद ने इसी पवित्र संगम पर पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक अन्य कथा इस स्थान को कर्णवर्षि के आश्रम से भी जोड़ती है, जहां राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रसिद्ध प्रेम कहानी घटित हुई थी। यहां स्थित प्रसिद्ध गोपाल जी मंदिर और नंदा देवी का मंदिर राजा नंद की भक्ति और इस स्थान की पवित्रता का जीवंत प्रमाण है। नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा का मिलन पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी से होता है। इस संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहा जाता है। इस स्थान का नाम महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण से जुड़ा है। माना जाता है कि कर्ण ने इसी स्थान पर अपने पिता सूर्यदेव की घोर तपस्या करके उनसे वह अभेद्य कवच और कुंडल प्राप्त किए थे, जिसने उन्हें अजेय बना दिया था। संगम के निकट एक शिलाखंड आज भी कर्ण की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। इस प्रयाग का धार्मिक महत्व यहां स्थित मां भगवती उमा के एक अत्यंत प्राचीन मंदिर से और भी बढ़ जाता है।
पंच प्रयागों में चौथा स्थान रुद्रप्रयाग का है। यहां अलकनंदा का संगम केदारनाथ के पास मंदरांचल श्रेणी से निकलने वाली मंदाकिनी नदी से होता है। मंदाकिनी एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है जो अलकनंदा में दाहिनी ओर से आकर मिलती है। इस प्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र स्वरूप पर पड़ा है। पौराणिक मान्यता है कि देवर्षि नारद संगीत कला में परम प्रवीणता प्राप्त करना चाहते थे। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने इसी संगम पर कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें रुद्र रूप में दर्शन दिए और उन्हें संगीत शास्त्र, गांधर्व शास्त्र के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। यहां स्थित प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर और रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग इसी पौराणिक घटना के साक्षी हैं। यह स्थान केदारनाथ धाम की यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार भी है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। पंचप्रयाग की यात्रा अपने चरमोत्कर्ष पर देवप्रयाग में पहुंचती है। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संगम है, जहां गंगोत्री से आ रही वेगवती भागीरथी और अब तक 4 नदियों को स्वयं में समा चुकी शांत और विशाल अलकनंदा का महासंगम होता है। इसी दिव्य मिलन के पश्चात यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है और यहीं से उसकी मैदानी यात्रा आरंभ होती है। इस स्थान का पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। एक मान्यता के अनुसार सतयुग में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने यहां 1000 वर्षों तक निराहार रहकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा इसे त्रेता युग से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के पश्चात रावण वध से लगे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण और सीता सहित इसी स्थान पर तपस्या की थी। यह वही स्थल है जहां भगीरथ के प्रयासों से गंगा पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुई और इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता यहां उपस्थित हुए थे। आज के युग में पंचप्रयाग का महत्व केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये स्थल आस्था, संस्कृति, पर्यटन और पारिस्थितिक चेतना के जीवंत केंद्र बन चुके हैं। ये आज भी हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पवित्र स्नान, पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। विशेष रूप से ये प्रयाग 4 धाम, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जहां तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। विष्णु ने नभ को नापा, चरणों से गगन समाया, ब्रह्मा ने कमल से धोकर अमृत धारा पाया। धरती कांपी, नभ भी डोला, कहां थमे ये धारा। शंकर ने जटाओं में थामी, बनकर त्राण हमारा। नीलकंठ की जटाओं से जब उतरी करुणा गंगा, हर प्यासे जीवन में घुला वरदान अमृत गंगा। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरनी है गंगा माँ। गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा। सदा नीरा के अगले भाग में हम उत्तराखंड के पवित्र पंचप्रयागों की भौगोलिक यात्रा करेंगे और साधु संतों से मिलकर गंगा के आध्यात्मिक तथा भौगोलिक महत्व को समझेंगे। इसी क्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार भागीरथी
और अलकनंदा के संगम से गंगा का उद्भव माना जाता है। गंगा माँ गंगा